हाल फिलहाल बहादुरगढ़ के अंदर हैं, HL सिटी के अंदर हैं हम। यहाँ पे आरती जी का सम्मान समारोह हुआ है। यहाँ पे हरियाणा सरकार, जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री और विजेंद्र दलाल मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। बात करेंगे। नमस्कार आरती जी। नमस्कार जी। तो कैसा लग रहा है, आज ढेर सारे मेडल आपके गले में देख रहे हैं, बहादुरगढ़ आने पे आपका स्वागत हुआ है HL सिटी में, तो कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा जी। है और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ। तो बताना चाहोगे कौन से देश में खेले और कौन सा मेडल आया आपका? सर अभी मैं कनाडा गई थी सर, वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए। जी और वहाँ पे कनाडा में सर विनीपेग में मेरा गोल्ड मेडल आया जी, जूडो गेम में। जी जी। जो आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में बोला था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, आज आपने करके दिखाया। बहादुरगढ़ का सपना था, आपके गांव का सपना था, हरियाणा का सपना था और अपने देश का सपना, आज ये सपने पूरे हुए हैं आज आपके। सर मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर जी। क्योंकि सर मैं बचपन से ही जब से जूडो खेल रही हूँ तब से एक मेरे ड्रीम होते थे कि मैं कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड में मेडल लूँ। और सर धीरे धीरे वो सब सपने मेरे साकार हो रहे हैं और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ और तहे दिल से अपने माँ बाप की और अपने ससुराल वालों की, सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे माताजी जो कि शुरू से ही उनका एक सपना था कि उनकी बेटी एक चैम्पियन बने, और मेरे पिताजी ने भी कभी मुझे बेटी की तरह नहीं रखा, हमेशा उन्होंने एक शेर की तरह मेरा नाम ही, वो ये हमेशा मुझे, मेरा घर का नाम नीलू है तो वो हमेशा मुझे नीला शेर बोलते थे। जी जी। और आगे मुझे सर ससुराल वाले भी ऐसे मिले कि मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ सर, कि मेरे पति जी जो मिस्टर चंद्र प्रकाश हैं और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर ईश्वर सिंह जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और सर मेरा बेटा है युवराज, उसने भी हमेशा मतलब थोड़ी उसकी मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल इश्यूज़ थे जी जो उसका ट्रीटमेंट चला सर 2 साल मेदांता में। उस टाइम भी सर मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चा हॉस्पिटल में था और मैं वो कॉमनवेल्थ के ट्रायल नहीं देना चाह रही थी। मैं बच्चे के कारण थोड़ा सा अपसेट थी, बट बेटे ने मुझे उस कंडीशन में उठकर बोला कि मम्मा आप खेलोगे, मेरे लिए खेलोगे और देश के लिए मेडल जीत के लाओगे। तो सर मैं हॉस्पिटल से जाकर जब ट्रायल दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जब मैं वहाँ पे विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी थी इंग्लैंड यूके में, तो मेरे आंखों में आंसू थे और मैं तहे दिल से उस परमात्मा का शुक्रगुजार, बहुत दिल से धन्यवाद कर रही थी कि परमात्मा ने मुझे स्ट्रगल के साथ साथ, स्ट्रगल तो बहुत हुआ है सर लाइफ में जी और मैं यही कहूँगी कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। और सर मैंने बचपन से ही मेहनत करनी सीखी है। मैंने सर कभी भी किस्मत पे भरोसे नहीं रही। कुछ लोग इस विश्वास पे जीते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी होगी तभी सब कुछ अच्छा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें ईश्वर देगा ही, लेकिन उसका आनंद तभी आता है सर जो हमारी किस्मत में नहीं है, अगर हम उसको अचीव करते हैं। तो सर मैंने बचपन से ही कसम खाई थी कि मुझे बड़े होकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और शादी के बाद भी मेरी अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे गेम करना है। और मैं उनको बोलती थी कि मैं आपको चैम्पियन मेडल लेके आऊँगी, जीत कर आऊँगी। तो सर मैं नेशनल गेम में हरियाणा के लिए बहुत सारे मेडल जीत चुकी हूँ और वर्ल्ड लेवल पे सर लास्ट ईयर मेरा सिल्वर मेडल था वर्ल्ड पुलिस गेम में। इस साल मेरा सर वर्ल्ड पुलिस गेम में गोल्ड था। उससे पहले सर कॉमनवेल्थ में गोल्ड है और कॉमनवेल्थ यूके में ब्राउन्स है। और सर मैं 2001 से गेम कर रही हूँ और मैं वाहिगुरु परमेश्वर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब से मैंने गेम शुरू किया है तब से लेके अब तक सर मैं कंटिन्यू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल अचीव कर रही हूँ। और सर जो मेरी सिस्टर है उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जब मैं घर पे प्रेजेंट नहीं होती तो वो मेरे बेटे के लिए हमेशा रेडी रहती है। मेरे मदर, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, एज ए हस्बैंड उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, पार्टनर। सच में वो मेरे एक लाइफ पार्टनर है और मैं यही चाहूँगी कि हर जन्म में मुझे उन जैसा पति ही चाहिए। और जो मेरे ससुराल वाले हैं, पापा जी हैं, मम्मी जी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बेटे को पैदा किया जो कि बहुत ही आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। और वो ज़्यादातर पुलिस वाले जहाँ थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, बट सर ना तो वो कोई ड्रिंक करते हैं ना कोई नशा करते हैं। और जो मेरे ससुर जी है वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि मम्मी के जाने के बाद उन्होंने तीनों बच्चों को पढ़ाया और ये दोनों भाई हरियाणा पुलिस में हैं और इनको सक्सेसफुल किया। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया था, तो आज हम उनके बच्चे हैं जो उन्होंने स्ट्रगल किया था और हम उनके स्ट्रगल का उनको फल दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सर
और मेरी आगे भी यही परमात्मा के आगे अरदास है और आप सबकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद चाहिए सर। मैं देश के लिए और मेडल जीतती रहूँ। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। सीआरपीएफ में सर स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुई थी जी। और सर 2005 से लेके अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अचीव मेडल किए हैं मैंने सर। जी। अभी ही मैंने जैसे वर्ल्ड पुलिस में गोल्ड लिया, उससे पहले मैंने बताया कि मैंने कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत किए हैं सर। अभी मैं फ़िलहाल सीआरपीएफ की तरफ से मुझे मौका मिला है सर। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चीफ कोच का चार्ज मिला है और सर ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये मेरे पार्टनर्स भी हैं और मेरे प्लेयर्स भी हैं जी। सर। मेरे मेडल में इनका बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि ये सब लोग मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं और इनका एक पैट वर्ड है, सब बोलेंगे मिलकर चलो। सर इनका ये हमेशा मेरे कंपटीशन में मेरी हर टाइम मेरे साथ रहते हैं सपोर्टर। और सर अभी मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि जैसे आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर, ये लोग भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल अचीव करें। और एज ए कोच सर मुझे भी बहुत प्राउड फील होगा कि सर मेरे बच्चे जैसे कि दीपक शर्मा है, सर राम जी हैं, ये मेरे साथ के हैं, ये अंकुर है, ये मनोज जी हैं जी। सर। ये सब मेडल लेके आए और फिर हम इनका भी जोरों शोरों से ऐसे ही स्वागत करें। इंतजार रहेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।